हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ से। तो दोस्तों, नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 3 अप्रैल टू 5 अप्रैल। बल्कि जैसे मैंने कहा था पहले भी कि ये इस फाइनेंशियल ईयर का सबसे पहला आईपीओ है। नए फाइनेंशियल ईयर आज से शुरू हो चुका है और उसका पहला आईपीओ कौन सा रहेगा? भारतीय हेक्साकॉम रहेगा, जो 3 अप्रैल से ओपन होगा। ₹5 की फेस वैल्यू है, करीबन 542 से 570 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 570 रुपीज़ का अपर प्राइस बैंड है। कुल मिला के 26 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट में। 4275 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा है ऑफर फॉर सेल। लिस्टिंग इसकी बीएसई एनएसई दोनों पर आपको होती हुई नजर आने वाली है। कल दोस्तों यानी 2 अप्रैल को इस आईपीओ का एंकर बुक खुलेगा। तो कल हमको पता लगा कि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा इस इशू में पैसा डाला गया है। क्योंकि दोस्तों 75% रिजर्वेशन रखा गया है यहाँ पर QIBs का। तो बड़ा पोर्शन किसका रहेगा? एंकर इन्वेस्टर्स का रहेगा, फिर QIB का रहेगा। ऑलमोस्ट जो एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन रहता है वो 45% का रहेगा। 30% का दोस्तों जो पोर्शन है वो रहेगा फॉर द QIB, देन 15% रहेगा फॉर द HNI एंड 10% रहेगा फॉर द रिटेल कैटेगरी। तो इस तरीके से कंपनी बेसिकली यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो करती है। तो लेट्स सी कल कौन कौन से नाम निकल कर आते हैं भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ के एंकर बुक में। बाकी फ्रेंड्स, आज SRM कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ का क्या है अलॉटमेंट। जी हाँ, आज SRM कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। तो आज अलॉटमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से चेक करना है। आज याद रखिएगा 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को पता चलेगा हमको कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है, किसका? SRM कॉन्ट्रैक्टर्स का। तो आज का दिन है। इसके ऊपर जैसे मैंने कहा सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। एक एसएमई के ऊपर भी बात कर लेते हैं जिसका नाम है दोस्तों टैक इन्फोसेक। ये एक एसएमई इशू है जो अभी ओपन है। कब तक? 2 अप्रैल तक। आज भी दोस्तों ये इशू ओपन है और 2 अप्रैल यानी कल जाकर ये इशू क्लोज होगा। ₹10 की फेस वैल्यू है, ₹100 से ₹106 का प्राइस बैंड है। लॉट साइज है करीबन 1200 शेयर्स का। कुल मिलाकर दोस्तों ये 29.99 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। लिस्टिंग इसकी आपको NSE पे देखने को मिलेगी। BSE पे ये लिस्ट नहीं होगा क्योंकि कोई एसएमई इशू है। जिनको नहीं पता है तो एसएमई इशू दोस्तों सिर्फ एक ही एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। तो इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज NSE। सिर्फ NSE पे ही इसकी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब अगर मैं बात करता हूँ कितना सब्सक्रिप्शन आया है, तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन में QIB पोर्शन अभी तक सिर्फ 2 गुना सब्सक्राइब हुआ है, HNI पोर्शन 42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन 101 गुना सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर 60 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ है और अभी तक 1200 करोड़ के आसपास इस इशू में आ चुके हैं। तो दोस्तों कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन है वो डेफिनेटली इस इशू में अभी तक तो बढ़िया निकल कर आया है। और जैसा मैंने आपको पता ही होगा कि हमेशा कहता हूँ कि एसएमईज में पैसा आखिरी दिन ही आता है। तो आखिरी दिन आपको तो लगेगा कि कल HNI कितना लगा रहे हैं, QIBs कितना लगा रहे हैं। QIB ज़्यादा पैसा नहीं लगाते हैं एसएमई इशू के अंदर। तो अगर यहाँ पर QIB का पैसा कम आता है तो इसका मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं है। बेसिकली QIBs आर नॉट इंटरेस्टेड इन एसएमई इशू, ये आप साफ कह सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है। ऐसा नहीं कि पैसा आता ही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता है कंपेरेटिवली रिटेल और HNI के। तो देखते हैं कल कितना सब्सक्राइब होता है। अभी तक 60 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 1200 करोड़ जैसा मैंने कहा इस इशू में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो भारतीय हेक्साकॉम की ग्रे मार्केट अभी 6% पर कायम है। अच्छी बात है। देखिए वैसे तो आज बाजार में हमको तेजी देखने को मिली, बट उतार चढ़ाव डेफिनेटली आज भी बाजार में आपको देखने को मिला है। बट स्टिल 6% तक की ग्रे मार्केट है। देखिए ये डिपेंड करता है कि किस तरीके की लिस्टिंग होती है। जो अभी आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं उन सबकी, राइट, वो बहुत मैटर करेगा। सेकंड बात है इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन कितना है। अभी 6% ग्रे मार्केट है, कोई सेंस अभी नहीं है इसके ऊपर ज़्यादा बात करने का। मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज अगर मान लीजिए सब्सक्रिप्शन लो आएगा तो डेफिनेटली फिर वो और मूड माहौल खराब कर देगा। इसीलिए इसके अंदर दोस्तों पैसा जो है वो अच्छा आना चाहिए, अदरवाइज ये इशू कुछ खास नहीं कर पाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों जो इशू आता है वो है क्रिएटिव ग्राफिक्स। एक NSE में इशू करीबन 85 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 58% का इसका प्रीमियम है और ठीक है। अभी तक दोस्तों करीबन ये जो इशू है वो 2.98 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्योंकि देखिए इशू 28 मार्च से ओपन हुआ था, 4 अप्रैल तक ओपन रहेगा। इशू का साइज भी ठीक ठाक है, मतलब 54.4 करोड़ का ये आईपीओ है। तो लेट्स सी टोटल कितना सब्सक्राइब होता है। अभी तो आपके पास 4 अप्रैल तक का टाइम है, तो आराम से इस इशू में पैसा लगाइए अगर आप लगाना चाह रहे हैं। अभी काफ़ी समय है। नेक्स्ट इज एल्यूविंड आर्किटेक्चरल, एक और एसएमई इशू जो NSE पे लिस्ट होगा। करीबन अभी तक 61% सब्सक्राइब हुआ है। 45 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 30 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है अप्रॉक्स, 29.70 का डू प्रिसाइज और 15.56% का प्रीमियम है। ये इशू 4 अप्रैल तक ओपन रहेगा। नेक्स्ट इज यश ऑप्टिक्स, एक NSE एसएमई इशू जो अगेन ओपन हुआ था 27 मार्च को, लेकिन 3 अप्रैल तक ओपन रहेगा। अभी तक 1 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 81 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 25 रुपये का प्रीमियम है। ऑलमोस्ट 31% का प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। 53.15 करोड़ का आईपीओ का साइज है और 3 अप्रैल तक अभी ये खुला रहेगा। नेक्स्ट इज जय कैलाश नमकीन, एक BSE एसएमई इशू जो अभी तक 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।
और ये 3 अप्रैल को ही जाकर बंद होगा। 73 का प्राइस बैंड और उसके सामने 27.40% का भी प्रीमियम चल रहा है। 11.93 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है और ये 3 अप्रैल तक खुला रहेगा। नेक्स्ट इज K2 इंफ्राजेन, एक NSE SMA इशू जो अगेन ओपन हुआ था 28 मार्च को, 3 अप्रैल तक क्लोज होगा। करीबन 1.35 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 119 रुपये का प्राइस बैंड है और ऑलमोस्ट 27% का इसका भी प्रीमियम है। 40 करोड़ का इस आईपीओ का साइज है, 40.54 करोड़ टू बी प्रिसाइज। नेक्स्ट इज जो इशू है वो है टैक इन्फोसिस, जिसके बारे में हमने बात करी। ग्रे मार्केट बढ़िया है, करीबन 117% पे आ चुका है। सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट अगर आप एसएमए में ढूंढेंगे तो इसी का भी चलता हुआ नजर आ रहा है, जो ठीक है। इसीलिए सब्सक्रिप्शन भी 60 गुना आपको देखने को मिल चुका है। ज़रूर आखिरी दिन इसका कल ही है, तो आपके पास मौका कब तक का है, कल तक का ही मौका है। ऑलमोस्ट 118% का प्रीमियम है। नेक्स्ट इज रेडियो वाला, एक NSE SMA इशू दोस्तों जो भी क्लोज होने वाला है कल, और अभी तक 35.91 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। करीबन 56.58% का इसका प्रीमियम है, यानी प्रीमियम भी ठीक ठाक है। आईपीओ का साइज कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओनली 14.25 करोड़ का है। सो ये क्लोज कब होने वाला है? ये क्लोज होने वाला है दोस्तों कल। नेक्स्ट इज ट्रस्ट फिनटेक, एक NSE SMA इशू जिसका अलॉटमेंट आज नहीं आएगा, कल ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका अलॉटमेंट आज नहीं आने वाला है। 101 रुपये का प्राइस बैंड था, लेकिन 54% का भी प्रीमियम चल रहा है। अलॉटमेंट जैसे मैंने कहा कल है इस आईपीओ का। नेक्स्ट इज SRM कॉन्ट्रैक्टर्स, जिसका अलॉटमेंट तो आज ही आएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस वीडियो के बाद मोस्ट लाइकली देखिए वो वीडियो मैं 4 बजे तक अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको अलॉटमेंट चेक करना है। अभी 60% का प्रीमियम है, तो आज अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो इस नए फाइनेंशियल ईयर में आपके पास पहले ही दिन एक अच्छी खुशखबरी आ जाएगी, एंड होपफुली आपका जो पूरा ये फाइनेंशियल ईयर है वो बढ़िया जाए। इसी तरीके का एक्सपेक्टेशन रखिएगा अगर ये अलॉटमेंट मिल जाता है तो। नेक्स्ट इज वृद्धि इंजीनियरिंग, एक PSC SMA इशू जो क्लोज हो चुका है, अलॉटमेंट आज आने वाला है। करीबन 12 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। ब्लू पेबल, एक NSE SMA इशू जिसका भी अलॉटमेंट आज आने वाला है। करीबन 8.93% का प्रीमियम है। 56 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, तो अच्छा का सब्सक्राइब हुआ था, बट फर्स्ट यानी आज अलॉटमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्पायर इनोवेटिव, एक NSE SMA इशू जिसका भी अलॉटमेंट दोस्तों आज आने वाला है। करीबन 15 गुना सब्सक्राइब हुआ था। जी करेक्ट लॉजिटेक, एक BSE SMA इशू करीबन 57 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, जिसका अलॉटमेंट भी आज आने वाला है। करीबन 22.5% का प्रीमियम है। देखिए इन आईपीओ में मैं आपको एक बात साफ कहूँगा कि ठीक है, मतलब 22% का प्रीमियम तो ठीक है, बट इन आईपीओ में भी किस तरीके से पैसा आ रहा है ये अपने आप में दिखाता है कि थोड़ा सा बबल SME में तो आईपीओ में तो ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कोई प्रीमियम होने के बावजूद भी नहीं, देखिए एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि SME कोई ऐसा नहीं कि जहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्कियर है। अभी तो ठीक है पैसा बन रहा है, बट ये बात ध्यान रखिएगा ऐसे SME से बिल्कुल बचे जहाँ पर दोस्तों आपको वैल्यू नहीं दिखती है। वहाँ पर सिर्फ लगा के छोड़ने का कि हाँ थोड़ा बहुत पैसा बन जाएगा तो ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। थोड़ा बहुत बनने के चक्कर में आप थोड़ा गवा देंगे अच्छा खासा, इसलिए ज़्यादा बेटर क्या है कि ऐसे SME से दूर रहिए जहाँ पर प्रीमियम ज़्यादा नहीं है। बिकॉज मार्केट को, ट्रेंड को चुनौती मत दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। बाजार है, कभी भी आपको पटकनी दे सकता है और बहुत बुरी पटकनी दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज नमन इन स्टोर, जिसका अलॉटमेंट आउट हो चुका है और 2 अप्रैल यानी कल लिस्टिंग है। आज 56% का प्रीमियम चल रहा है। और मैं जैसा मैंने अभी कहा कि बाजार पटकनी क्यों दे सकता है, जैसे आप देखिए विश्वास एग्री सीड्स, एक NSE SMA इशू था जो लिस्ट हुआ, और लिस्ट कब हुआ? आज हुआ। 10% का प्रीमियम था, लिस्टिंग कहाँ पर हुई है? 1% नीचे। तो इसलिए बेटर क्या है ना कि आप ज़्यादा मार्केट को, ट्रेंड को चुनौती मत दीजिए। बाजार कह रहा है कि ठीक है ज़्यादा इसमें रिस्क है तो रिस्क है, ये बात समझिए। आप अपने हिसाब से अगर खेल रहे हैं तो ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखिए SMEs में बहुत ज़्यादा केयरफुली पैसा लगाना है। हर बार मैं वीडियो में कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि पैसा बनाने से ज़्यादा बचाना ज़रूरी है शेयर बाजार में। ये सबसे पहला आप याद रख लीजिए, गोल्डन पॉइंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।